नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खुश हैं और मैं लेके आया हूं आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से लिए। अब देखिए, गणित के लिए सामान्य गणित अति आवश्यक है और अगर आपको सामान्य गणित मतलब बेसिक गणित आपको अगर नहीं आ रही है तो आप गणित के अंदर कुछ नहीं कर पाओगे। अगर गणित के अंदर कुछ सफलता को हासिल करना है तो अपन को बेसिक गणित क्लियर करना पड़ेगा। अब देखिए, तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा 3 अंकों का गुणा। क्या रहेगा? 3 अंकों 3 अंकों का गुणा। अब देखो, 3 अंकों का गुणा कैसे किया जाता है। गुणा का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है। अब देखिए, क्योंकि जब 3 अंकों का गुणा भी अपन को आना चाहिए, अगर 3 अंकों का गुणा अपन को नहीं कर पा रहे हैं तो गणित के अंदर अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपके सामने मैं एक एग्जांपल लेके आता हूं, जैसे कि 7650 गुणा करना है 135 से गुणा करना है। अब देखिए कि 7650 को गुणा करना है 135 से। ये तो बहुत ही आसान है। देखो, अगर इस प्रकार लिखा हुआ है तो सबसे पहले सबसे बड़ी वाली संख्या को ऊपर लिखना है। 7650 कितना लिखा? 7650। उसके बाद में आपको दूसरी संख्या को इसके नीचे लिखते समय इकाई के अंक की तरफ से शुरुआत करना, इधर भी इकाई के अंक के नीचे लिखना है। 5, 3 और 1, फिर गुणा का चिन्ह। अब ये सही क्रम में बन गया है गुणा करने के लायक। अब देखिए, आपको कैसे पता चलेगा कि ये 3 अंक का गुणा है या 2 अंक का गुणा है या 1 अंक का? तो आपको हमेशा नीचे वाली संख्या को पीछे से गिनना है। 1, 2 और 3 कितने अंकों की संख्या है? 3 अंकों की संख्या, इसीलिए ये कितने अंकों का गुणा कहलाता है? 3 अंक का। अब देखिए, पहले 1 अंक का इस ऊपर वाली पूरे सारे अंकों का बारी बारी से इनका गुणा करेंगे। तो 5 का 0 से गुणा करेंगे। मैंने कई बार बता चुका हूं कि 0 का किसी भी अंक से गुणा करने पर क्या आएगा? 0। तो 5 का 0 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 0। 5 पंजे कितना होता है? 25। 25 का अपन या 5 नीचे लिखेंगे और ऊपर वाले अंक के ऊपर, अगला अंक के ऊपर 2 हासिल के रूप में जाएगा। अब देखिए, 5 छक्के 30, 30 और 2 कितना होता है? 32। कितना होता है? 32। और हासिल कितनी लगी? 3 अगले वाले अंक पे। फिर 5 साते कितना होता है? 5 साते 35। 35 के अंदर 3 जोड़ोगे, 35 और 3 कितना होता है? 38। कितना होता है? 38। अब ये 1 अंक का इन पूरे बारी बारी से सारे अंकों से गुणा होने के बाद में आपको क्या करना है? पुराने वाली हासिल को मिटा देना है और दूसरे अंक का गुणा शुरू करने से पहले आपको इकाई के अंक के नीचे क्या लगाना है? क्रॉस का चिन्ह। अब 3 का 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0। फिर 3 का 5 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15। 15 का यहाँ पे 5 और हासिल कितनी लगेगी? अगले वाले अंक के ऊपर 1। फिर देखो, 3 का 6 से गुणा करेंगे तो 3 छक्के 18, 18 और 1 हासिल कितना होता है? 19। अब देखो, 19 का यहाँ पे 9 और अगले वाले अंक के ऊपर 1 क्या लगेगी? हासिल। अब देखिए, 3 सत्ते 21, 21 और 1 हासिल कितना होता है? 22। कितना होता है? 22। अब देखो, यहाँ पे दूसरे अंक का पूरे अंकों से बारी बारी से गुणा होने के बाद में अपन को क्या करना है? पुराने वाली हासिल को क्या करना है? मिटा देना है। नहीं तो भूल से भी अपन अगर दूसरे अंक का अगले वाले का गुणा करेंगे और अगर उसमें हासिल नहीं हुई तो पुराने वाली अगर हासिल आपने जोड़ दी तो अपना आंसर गलत हो जाएगा। अब तीसरे अंक का गुणा शुरू करने से पहले आपको इकाई और दाही के अंक के नीचे क्या लगाना है? क्रॉस का चिन्ह। अब एक तीसरे अंक कौन सा? 1। 1 का 0 से गुणा करेंगे तो 0। 1 का 5 से गुणा करेंगे तो 5। 1 का 6 से गुणा करेंगे तो 6 और 1 का 7 से गुणा करेंगे तो 7। ये अपने तीनों अंकों का अपन ने बारी बारी से गुणा कर लिया है। उसके बाद में आपको क्या करना है? इनका योग करना है, इन तीनों पंक्तियों का योग। हमेशा पीछे से देखो, 0 का 0, 5 और 0 कितना होता है? 5। और देखो, 2
और 5 कितना होता है 7, 7 और 0 कितना होता है 7, 8 और 9 कितना होता है 17, 17 और 5 कितना होता है 22, कितना होता है 22, और हासिल कितनी लगी 2, 3 और 2 कितना होता है 5, 5 और 6 कितना होता है 11, 11 और 2 कितना होता है 11 और 2 13, 13 का 3 और हासिल लगी 1, 7 और 2 कितना होता है 9, कितना होता है 9, 9 और 1 हासिल कितना होता है 10। यहाँ पे 10 का 10 क्यों लिखा, क्योंकि आगे कोई अंक नहीं है, अगर अंक होता तो हासिल जाती, नहीं तो 10। अब ये हो गया 3 अंकों का गुणापूर्ण। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आए। आप भी ऐसे प्रयास करना, जो बच्चा प्रयास करता है वो इस सफलता को हमेशा हासिल करता है। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे अपने प्यारे प्यारे मित्रों को शेयर करते रहना। तब तक मेरे स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहे।